डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित प्रश्नावली 3.6 इसकी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। 3.6 का पहला जो प्रश्न है हमारे पास वह है कि निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म के रूप में बदलकर हल करो। हमें यहाँ पर समीकरण युग्म दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, ये हमारा पहला समीकरण है, और 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6, ये दूसरा समीकरण है। यहाँ पर हमें ये रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण का मतलब होता है जो इसकी अचर पद होते हैं, अचर राशि, उसकी घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये 1/x है, यानी कि x की घात -1 है, तो इसको हम धनात्मक पूर्णांक बनाएंगे, यानी कि इस x को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1/2 गुणा 1/x, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम इसको, है ना। तो यहाँ पर हम 1/x को कोई दूसरा अचर मान लेते हैं। तो माना कि 1/x बराबर क्या मान लेते हैं हम p, और यहाँ पर इसको अगर हम देखते हैं तो इसको लिख देंगे हम 1/3 गुणा 1/y। तो यहाँ पर ये 1/3 अलग हो गया और 1/y है, इसको मान लेते हैं हम q। तो यहाँ पर लिखेंगे हम माना 1/x = p और 1/y बराबर q। ये p और q हमने मान लिया है। अब यहाँ पर x और y के स्थान पर हम क्या रख देंगे, p और q रख देंगे। तो यहाँ पर देखो समीकरण 1 में ये 1/2 और 1/2 तो ऐसा कैसे लिख दिया, और 1/x जो बचा है इसके स्थान पर क्या लिख देंगे हम यहाँ पर p, प्लस 1/3 लिख दिया, और 1/y बचा, 1/y के स्थान पर क्या लिख देंगे हम यहाँ पर q। तो यहाँ पर लिख देंगे हम q बराबर 2। अब देखिए यहाँ पर हम इसमें लघुत्तम ले लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसका एलसीएम आ जाएगा 6। यहाँ पर देखेंगे हम 6 के अंदर 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, और 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3, तो ये तो हो जाएगा 3p, प्लस 6 में 3 का भाग लगाएंगे 2 बार जाएगा, और 2 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2q बराबर, यहाँ पर है हमारे पास 2, और इस 6 को अगर इधर पहुँचाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12। तो यहाँ पर लिख देंगे हम बराबर 12। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से हम अब इसको देखेंगे तो इसमें 1/3 तो ऐसे कैसे लिख देंगे हम, तो ये लिखा जाएगा हमारा 1/3, और x की जगह क्या लिख देंगे p, प्लस यहाँ पर 1/2 लिख दिया, और 1/y की जगह क्या लिख देंगे q बराबर 13/6। यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 6 बराबर इधर 13/6 है ही सही। अब यहाँ पर देखिए 6 में हम 2 का भाग लगाएंगे, 3 का भाग लगाएंगे 2 बार जाएगा, और 2 का p से गुणा करेंगे तो 2p, प्लस यहाँ पर 2 का भाग लगाएंगे 3 बार, 3 का q से गुणा करेंगे तो 3q। ये 6 से 6 कट जाएगा तो हमारी समीकरण बच जाएगी हमारे पास 2p प्लस 3q बराबर 13। ये हो गई हमारे पास समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 3 और 4 से या तो हम विलोपन विधि से हल कर दें या फिर प्रतिस्थापन विधि से हल कर दें। देखो अगर विलोपन विधि से हल करेंगे तो ये 3p है, ये 2p है, तो इन दोनों को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 3 में जो है हम 2 का गुणा कर दें, और समीकरण 4 में 3 का गुणा कर दें। चलो इसको हम विलोपन विधि से ही हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 3 में, ये समीकरण 3 है हमारे पास, इसमें यहाँ पर इस 2 का गुणा कर देंगे। तो समीकरण 3 में 2 तथा समीकरण 4 में 3 का गुणा करने पर करेंगे तो समीकरण 3 है हमारे पास, ये 3p प्लस 2q बराबर 12। तो इसमें किसका गुणा करेंगे, पूरे समीकरण में 2 का, तो ये आ जाएगा 6p प्लस फिर 2 का गुणा करेंगे तो 4q बराबर 12 दूने 24। अब इसमें क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे 4 में, तो 3 दूने 6p
प्लस फिर 3 का गुणा करेंगे तो 9Q बराबर 13 में फिर 3 का गुणा करेंगे तो 13 तिया 39। अब देखिए इसके चिन्ह सेम है तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। जब घटाते हैं तो हम जानते हैं कि यहाँ पर चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये प्लस का है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये तो हो गया हमारे पास शून्य। यहाँ पर देखिए 9 में से 4 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे, माइनस के 5Q बराबर। अब यहाँ पर देखिए 39 में से 24 घटाएंगे तो 9 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 5 और 3 में से 2 घटाएंगे तो बच जाएगा 1। चूँकि माइनस की संख्या बढ़ी है इसलिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो Q बराबर 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, तो Q बराबर क्या आ जाएगा 3। अब क्या करेंगे हम, Q का मान समीकरण 3 या 4 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम Q का मान समीकरण 4 में 3 में रखने पर, समीकरण 3 है हमारे पास, 3P प्लस 2 इंटू Q के स्थान पर आ जाएगा 3 बराबर 12। तो ये तो हो जाएगा 3P प्लस 3 दूने 6 बराबर 12। हमें चाहिए सिर्फ P, तो यहाँ पर ये 12 और ये 6 इधर से इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास, ये P तो 3 गुणा में है तो ये चला जाएगा यहाँ पर भाग में। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 6 बटे 3, यानी कि P बराबर आ जाएगा 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बटे 3, ये कट जाएगा 2 बार, तो P का मान कितना आ जाएगा 2। अब हम इसको और आगे हल करेंगे, क्योंकि हमने आंसर जो लाने हैं वो x और y के रूप में लाने हैं, जबकि हमारे P और Q के रूप में आए। तो यहाँ पर देखिए P बराबर हमने क्या माना था, P बराबर माना था हमने 1/x, तो बराबर 1/x, और P के बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ है 2 के बटे में कुछ भी नहीं यानी कि 1। अब इसको हम आगे हल करते हैं यहाँ पर, तो देखिए आगे 1/x बराबर क्या हो जाएगा 2/1। हम इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 1। तो हमें सिर्फ x का मान चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। ये तो आ गया हमारा x का मान। अब y का मान निकालना है, तो y का मान यानी कि 1/y बराबर हमने क्या माना था q, और इसके बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ है, q बराबर हमें 3 प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 3। तो 1/y बराबर क्या लिख देंगे हम 3/1। इसका तिर्यक गुणा करेंगे, 1 का गुणा 1 से और 3 का गुणा y से, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 3y बराबर कितना आ जाएगा 1 एकम 1। हमें तो सिर्फ y चाहिए, तो y बराबर क्या आ जाएगा 1/3, यानी कि x का मान प्राप्त हुआ हमें 1/2 और y का मान प्राप्त हुआ 1/3। इस प्रकार से हमने x और y के मान प्राप्त किए हैं। दूसरा सवाल है हमारा 2/x प्लस 3/y बराबर 2 और 4/x माइनस 9/y बराबर -1। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें संख्याएं मानेंगे हम कि 1/x बराबर मान लेते p और 1/y बराबर मान लेते q। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 1/x बराबर p और 1/y बराबर q। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे तो ये दो तो ऐसे कैसे आ जाएंगे, बचेंगे 1/x, इसके स्थान पर रख देंगे हम p, प्लस 3 लिख देंगे और बचेगा 1/y, इसके स्थान पर लिख देंगे हम q बराबर 2। ये हो गई हमारी समीकरण, इसको मान लेंगे 1, ये हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगी हमारी समीकरण 3। अब क्या करेंगे हम, फिर समीकरण 2 में करेंगे, तो समीकरण 2 में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/x है तो 1/x की जगह हो जाएगा p प्लस माइनस, यहाँ पर है हमारे पास 9/y, तो 9 और 1/y के स्थान पर हो जाएगा q और बराबर -1। ये समीकरण 4। देखो समीकरण 4 में
यहाँ पर है हमारे पास 4p और यहाँ पर है 2p। तो इस 2p को हम 4p बनाएं तो इसके लिए क्या करेंगे, इस पूरी समीकरण में 2 का गुणा कर देंगे, है ना। और यहाँ पर तो 4 है ही सही, तो इसमें 1 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 3 में 2 तथा समीकरण 4 में 1 का गुणा करने पर। अब देखिए, हम समीकरण 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 है तो 2 दूने 4p प्लस 3 दूने 6q बराबर, फिर इसमें 2 का गुणा करेंगे 2 दूने 4। अब यहाँ पर 1 का गुणा करेंगे तो 4p माइनस 9q बराबर माइनस का 1। अब यहाँ पर इसका चिन्ह एक जैसे है दोनों के, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, घटाने पर। विलोपन विधि से हल कर रहे हैं हम। यहाँ पर इसको घटाएंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर तो हो जाएगा 0। यहाँ पर देखिए दोनों प्लस प्लस के हैं तो 9 और 6 15q बराबर आ जाएगा यहाँ पर। अब ये देखिए, ये भी दोनों प्लस के हैं, पुराने चिन्ह को नहीं मानेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पर अगर हम हल करते हैं इसको तो दोनों प्लस के हैं, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो ये आ जाएगा 3q बराबर 1, यानी कि q बराबर क्या आ जाएगा 1/3। इस q का मान हम समीकरण 3 में या 4 में रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम q का मान समीकरण 3 में रखने पर। q का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो ये आ जाएगा, समीकरण 3 क्या है 2p प्लस 3 इंटू q के स्थान पर रख देंगे 1/3, फिर बराबर 2। ये 3 से 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2p प्लस 1 बराबर 2। अब ये 1 इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 1। अब यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास p, तो ये 2 इधर गुणा में है तो ये चले जाएंगे इसके अंदर भाग में, यानी कि यहाँ पर p बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 और बटे के 2, यानी कि p बराबर क्या आया हमारा 1/2। अब हमने जो माने थे उसके हिसाब से लिखेंगे, तो हमने 1/करनी x इसके बराबर माना था p और इसके बराबर हमें प्राप्त हुआ है 1/2। हमें x के अंदर मान लाने हैं, तो यहाँ पर 1/करनी x के बराबर हमने p माना था और इसके बराबर हमें 1/2 प्राप्त हुए। तो अब हम इन दोनों को बराबर में ले लेंगे, तो यहाँ पर बराबर लेते हैं 1/करनी x बराबर 1/2। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम, तिर्यक गुणा करते हैं। तिर्यक गुणा तो ये आ जाएगा करनी x बराबर क्या आ जाएगा 2 एकम 2। अब यहाँ से करनी हटाएंगे तो इधर वर्ग लग जाएगा, तो ये आ जाएगा x बराबर 2 की घात 2। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा x बराबर 4। x का मान हमें मिलता है 4। अब क्या करेंगे हम, आगे इसको हल करते हैं y का मान निकालने के लिए। तो y का मान निकालने के लिए y का मान किससे निकालेंगे हम, q से। तो हमने 1/करनी y बराबर क्या माना है q, और q के बराबर हमको क्या प्राप्त होता है 1/3। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1/3। इन दोनों को बराबर ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1/करनी y बराबर 1/3। इसका तिर्यक गुणा कर देंगे हम, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा करनी y के बराबर क्या प्राप्त होगा हमको 3 एकम 3। अब यहाँ से हम रूट हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, वर्ग लग जाएगा, तो 3 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, हम जानते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 9। ये y का मान हमें प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर लिख देंगे हम x बराबर कितने आते हैं हमारे पास 4 और y बराबर कितने आते हैं हमारे पास 9। इस प्रकार से हमने x और y के मान प्राप्त किए। इस प्रकार से हमारा दूसरा सवाल समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, हम तीसरा सवाल करेंगे। तीसरा है इसका 4/x प्लस 3y बराबर 14 और 3/x माइनस 4y बराबर 23।
इसमें भी क्या करेंगे हम, यहाँ पर इस x की घात धनात्मक बनानी है, यानी कि इसको रैखिक करना है, तो y की घात तो एक ही है, यहाँ पर क्या करेंगे x, तो इस x को मान लेते हैं, माना 1/x बराबर p। y तो है ही सही, तो y को रहने देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/x, तो 4 तो ऐसे कैसे लिख देंगे और 1/x के स्थान पर लिख देंगे p प्लस 3y बराबर 14। फिर 3 तो यहाँ ऐसे ही लिख देंगे और 1/x के स्थान पर रख देंगे p माइनस 4y बराबर 23। अब यहाँ पर देखिए हम या तो p को बराबर बना देते हैं या फिर y को बराबर बना देते हैं, तो दोनों में बात एक ही है। यहाँ पर हमें अगर इसमें 3 का गुणा ऊपर कर दे और 4 का गुणा नीचे कर दे तो ये दोनों संख्याएं हमारी बराबर हो जाएगी। तो समीकरण इसको दे देते हैं हम 3 और इसको दे देते हैं 4। तो यहाँ पर लिख देंगे हम समीकरण 3 में किसका गुणा करेंगे, 3 का, तथा समीकरण 4 में किसका गुणा करेंगे, 4 का। करने पर तो करेंगे समीकरण 3 में 4 का गुणा 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 चौक 12 p प्लस 3 तिया 9 y बराबर 14 का 3 से गुणा करेंगे तो 14 तिया 42। अब यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 p माइनस 4 चौक 16 y बराबर 23 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 4 दूने 8 और 1 9, 92। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे हम p का गुणांक बराबर है, p का गुणांक बराबर है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, p का गुणांक भी बराबर और चिन्ह भी सेम है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, घटाने पर। जब घटाते हैं हम तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये तो हो गया 0। यहाँ पर देखिए 16 और ये 9, तो दोनों प्लस के हैं तो 16 और 9 कितने हो जाएंगे, 25y बराबर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 बच जाएगा। अब 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा, तो 25 से ये 2 बार कट जाएगा, तो y बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2। y का मान हमें 2 प्राप्त हुआ है। अब y का मान क्या करेंगे हम, समीकरण 3 में या 4 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 है हमारे पास 4p प्लस 3 इंटू वाई के स्थान पर क्या रख देंगे, 2 और बराबर 14। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये तो आ जाएगा 4p एज इट इज, तीन दूने 6 प्लस के आ जाएंगे और बराबर 14। अब क्या करेंगे हम, इस 6 का पक्षांतरण करेंगे तो 6 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो ये बराबर 14 तो इधर है ही सही, 6 इधर आए तो माइनस के 6। अब यहाँ पर हमारे पास 4p है तो यहाँ पर p बचा लेते हैं और ये 4 कहाँ चले जाएंगे, इधर बटे में। यहाँ पर हमें संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, p बराबर, अब देखिए 14 में से 6 घटाएंगे तो बच जाएंगे 8, 8 के बटे में हमारे पास कितने मिल जाएंगे, 4, 4 से कट जाएगा ये 2 बार, यानी कि हमें यहाँ p बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 2। चूँकि हमें मान p का नहीं निकालना है, हमें तो किसका निकालना है, x का निकालना है। तो 1/x बराबर क्या माना था हमने, हम यहाँ पर लिखेंगे अब 1/x बराबर हमने माना था p और इसके बराबर प्राप्त हुए हमें 2। अब हम इन दोनों को बराबर में लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/x बराबर 2, इसके बटे में कुछ भी नहीं यानी कि 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2x बराबर हमारे पास क्या आ जाएंगे, 1। तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ x चाहिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। ये x का मान हमें प्राप्त हो गया और y का मान पहले से ही हमने प्राप्त कर लिया है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे हम y बराबर 2। इस प्रकार से ये दोनों मान हमें x और y के मान
प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 भी किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका चौथा सवाल है 5/x+1 प्लस 1/y+2 y-2 बराबर 2। ये पहली समीकरण है। 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1, ये हमारी दूसरी समीकरण है। अब देखिए यहाँ पर ये पूरी संख्या और ये पूरी संख्या, ये पूरी संख्या और ये पूरी संख्या, ये बटे में है। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या करेंगे, इस पूरी संख्या को मान लेंगे और इस पूरी संख्या को मान लेंगे। तो इस पूरी को हम क्या मान लेंगे, 1/x+1 को हम मान लेंगे p और 1/y-2 को मान लेंगे q। इसी प्रकार से इसको मान लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम माना 1/x+1 बराबर p और 1/y-2 बराबर q। अब इसको लिख देंगे तो ये 5 तो ऐसे कैसे लिख देंगे और 1/x+1 की जगह लिख देंगे हम p प्लस ये 1 तो है ही सही और 1/y-2 की जगह लिख देंगे हम q। तो 1q यानी कि q बराबर 2। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6p माइनस 3q बराबर 1। ये समीकरण 4। इसी प्रकार से किया, ये 3 ऐसे कैसे लिख दिए और y-2 के बराबर हमने q लिख दिया। ये 6 ऐसे कैसे लिख दिए और 1/x-1 की जगह हमने p लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर इस p को अगर हम बराबर करेंगे तो यहाँ पर ऊपर 6 का नीचे 5 का गुणा करना पड़ेगा, लेकिन q को अगर बराबर करें हम तो समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दें। तो वही लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 में 3 तथा समीकरण 1 नहीं, ये समीकरण 3 है। समीकरण 3 में 3 तथा समीकरण 4 में 1 का गुणा करने पर। अब देखिए समीकरण 3 में 3 का गुणा करेंगे तो पूरी समीकरण में हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा। तो 5 तिया 15p प्लस 3q बराबर 3 दूने 6। इसमें किसका गुणा करेंगे, 1 का। तो ये हो जाएगा 6p माइनस 3q बराबर 1। अब यहाँ पर देखिए q का गुणांक बराबर है। अब q का गुणांक बराबर है तो इसके चिन्ह अलग अलग है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम जोड़ने पर। जोड़ने पर विलोपित कर रहे हैं, यानी कि जोड़ने पर विलोपन हो या घटाने पर। तो जब चिन्ह अलग अलग होंगे तब विलोपन होगा। तो यहाँ चिन्ह पहले से ही अलग अलग है। अब हम यहाँ घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह एक जैसे हो जाएंगे, तो फिर विलोपित नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 0 और 15 और 6 ये हो जाएगा 21p बराबर 6 और 1 ये हो जाएगा 7। अब ये 7 से 7 एकम 7, 7 या 21। तो ये हो जाएगा 3p बराबर 1, यानी कि p बराबर कितना आ जाएगा, 1/3। ये p का मान हमें प्राप्त हुआ। p का मान हम समीकरण 3 या 4 में रखेंगे। तो p का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। p का मान समीकरण 3 में रखने पर, p का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 क्या है, 5 और p के स्थान पर रख देंगे हम 1/3 प्लस q बराबर 2। अब देखिए ये तो हो जाएगा 5/3 प्लस q बराबर 2। इस 5/3 को इधर भेजेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा q बराबर 2 माइनस 5/3। यहाँ पर बटे में 1 हो गया। यहाँ पर q बराबर एलसीएम आ जाएगा 3, तो 3 दूने 6 माइनस 5। तो q बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1/3, यानी कि q का मान भी हमें क्या मिला है, 1/3। p का मान भी हमें 1/3 मिला है और q का मान भी 1/3 मिला है। लेकिन हमें तो x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हम अगर मान रखते हैं तो p बराबर क्या माना था हमने, p बराबर माना था हमने 1/x+1। तो ये लिख देंगे 1/x+1 और इसके बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ है, 1/3। इन दोनों को हम बराबर पे रखेंगे तो ये आ जाएगा
इसका इधर गुणा होगा और इसका इधर गुणा होगा, तो ये आ जाएगा x + 1 बराबर 3। हमें तो x का मान चाहिए, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, ये एक उधर चला जाएगा तो 3 - 1, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2। ये x का मान प्राप्त हुआ हमें 2। अब क्या करेंगे हम, y का मान प्राप्त करेंगे। तो देखिए अब क्या लिखेंगे हम, q, तो q बराबर क्या आया, 1/3, तो यहाँ पर लिख देंगे हम q बराबर 1/3 हमें प्राप्त हुआ। और q के बराबर हमने क्या माना था, q के बराबर माना था हमने 1/y - 2, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1/y - 2। अब देखिए यहाँ पर भी क्या करेंगे, ऐसे तिर्यक गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर आगे हल करेंगे हम, तो y - 2 का 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा y - 2 बराबर 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3। अब क्या करेंगे, 2 का पक्षांतरण करेंगे तो 2 इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम y बराबर 3, तो पहले प्लस का है ही सही, 2 माइनस का जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, तो 2। तो y बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, y बराबर प्राप्त हो जाएगा हमें 5। यहाँ पर हम x और y के मान लिख देंगे, यानी कि हमारे अभिष्ट जो आंसर आए हैं, x बराबर क्या प्राप्त होता है हमें 2 और y बराबर क्या प्राप्त होता है 5। इस प्रकार से हमने x और y के मान प्राप्त किए हैं, यही हमारा उत्तर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार के सभी जो उदाहरण के सवाल हैं उनको आप हल करके देखें, और अन्य जो इससे पहले वाले वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो उन सब की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप वहां पर जाइए और जो भी सवाल आपको नहीं आते हैं उनके बारे में आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको उनके भी सॉल्यूशन समय समय पर उपलब्ध करवाते रहेंगे। और किसी भी प्रकार की अगर आपको गणित में समस्या आती है तो उसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उनके लिए भी आपको एक नया वीडियो उपलब्ध करवा देंगे। थैंक यू।